हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कमक और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आज की क्लास में और हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार ना हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई इसका डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो पूरा चैप्टर समझने के लिए भाई डेफिनेशन तो जानना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लास्ट में एंड में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक्चुअल में ना ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपना जो ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, ठीक है। क्यों जनरेट क्यों करेगा भाई, क्योंकि उसका जो मतलब जो स्पीसीज है उसका स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच living organisms generate offspring ensuring the continuation of their species। इसका मतलब आखिर होता क्या है, देखो ये क्या है, ये कैट है। ये कैट क्या किया भाई, ये बिल्कुल अपने जैसा एक कीटन का जन्म दिया, राइट। कैट से एक बिल्कुल अपने जैसा एक कीटन हुआ। तो जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और वी कैन से जनरेट करता है और बर्थ देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूएशन कैसे होएगा भाई। सोचो कि ये जो कैट है इसका और रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कैट ही क्या हो जाएगा भाई, इसका तो लास्ट कैट हो जाएगा ना पूरा अर्थ में। और अगर ये रिप्रोडक्शन करने के बाद ये क्या किया, ये किचन का जन्म दिया। अब क्या हो जाएगा, जब ये किटन बड़ा होगा देन अगेन ये विद दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो क्या करेगी, नई एक किटन को जन्म देगी। ऐसे करके उसका जो स्पीसीज है, कैट का जो स्पीसीज है उसका कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है ना, वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसे करके क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो वजूद है, मतलब जो उसका जो स्पीसीज है उसका स्पीसीज का क्या कर रहा है, उसका कंटिन्यूएशन कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि उसका जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूएशन होता रहे, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है क्या ये लाइफ प्रोसेस है। तो इसका मतलब आंसर करने के पहले आप लोगों को तो मतलब लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने की जरूरत है। तो आप लोग तो भाई लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हो क्योंकि आपने तो मेरी पहली क्लासेस देखी हुई हो। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो आप लोग मुझे आई थिंक कमेंट बॉक्स में सब लोग बता रहे हो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद बताओ, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि कुछ प्रोसेस जो होता है जो हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले भाई कौन आएगा भाई, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना तो भाई हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो खाना चाहिए। खाने के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम तो जीते हैं भाई खाने के लिए, है ना। सो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं उस खाना को क्या हो जाता है, खाना सिंप्लीफिकेशन हो जाता है उस खाने की। सिंप्लीफाई होने के बाद वो क्या करता है, वो जो खाना है सिंप्लीफाइड जो खाना है वो खाना क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है ना। उसका प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू जो सिंप्लीफाइड जो फूड होता है, फूड को सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने किया, मतलब हम लोगों की जो बॉडी है बॉडी सिंप्लीफिकेशन किया डिफरेंट डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस करने के बाद। और वो जो सिंप्लीफाइड जो फूड है वो किस प्रोसेस के थ्रू ब्लड में बिल्कुल मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अब जो ब्लड में जो खाना गया सिंप्लीफाइड खाना, उसका क्या हो जाएगा, उसका ही ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
रेस्पिरेशन करेंगे। मतलब इसके वही फूड से क्या होता है भाई, फूड से भाई अल्टीमेटली तो हमें एनर्जी चाहिए ना, तो इस एनर्जी की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और क्या हो सकता है, और होता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ब्लड की तो सर्कुलेशन की जरूरत है ना, वरना जो हम लोग अपने नोज के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपनी ब्लड में लेके जा रहे हैं ना, हम लोग अपनी जो बॉडी के अंदर हम लोग लेके जा रहे हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ब्लड में। देन क्या हो रहा है, ब्लड को हमें क्या करना है भाई, ब्लड को तो हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो हमें लंग्स पे पहुंचाना पड़ेगा। लंग्स क्या करेगा भाई, नोज के थ्रू अगेन हम लोगों की बॉडी के बाहर कर देगा। तो ये क्या, ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है भाई, इसके प्रोसेस तो सर्कुलेशन के थ्रू होता है ना। हार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो पंप करता है बॉडी में। और क्या होता है, और एक्सक्रीशन। भाई जो वेस्ट मटेरियल्स है वो तो हम लोगों की बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, वेस्ट मटेरियल। और एक्सक्रीशन मतलब क्या, एक्सक्रीशन मतलब जो, मतलब जैसे कि यूरिन है ना, ये सब क्या है, ये सारी चीजें एक्सक्रीशन में आता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये सब के बिना ना हम लोग बगैर हम लोग नहीं जी सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बगैर तो हम जी तो सकते हैं ना। एक स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट ना होने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि विदाउट रिप्रोडक्शन वो जो स्पीसीज है, और मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म एकदम मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन रेस्पिरेशन के बगैर, न्यूट्रिशन के बगैर, सर्कुलेशन के बगैर और एक्सक्रीशन के बगैर वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन के बगैर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या नहीं है, reproduction is not a life process। ठीक है, अब देखो, अब इतना तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। अब भाई रिप्रोडक्शन करे क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या हो जाएगा भाई, उसके जो डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन होगा ना। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरत क्यों है इतना, क्योंकि देखो एनवायरमेंट तो चेंज हो रहा है ना। और देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा सिचुएशन को कभी नहीं चेंज कर सकते। हम जो एनवायरमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें अगर अच्छी तरह से जिंदा रहना पड़ेगा, हमें अगर अपनी जो सिचुएशन है उससे अगर हमें बाहर आना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, राइट, उस सिचुएशन के साथ और उस एनवायरमेंट के साथ। अब लड़ने के लिए क्या जरूरत है, लड़ने के लिए कुछ एडेप्टेशन की भी तो जरूरत है भाई, है ना। क्योंकि न्यू न्यू चीजें तो जरूरत है हमें, वरना आगे अगर पुरानी चीजें में हम अटके रहेंगे तो नए में हम कैसे जाएंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो तो चेंज हो ही जा रहा है ना। तो हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए भाई, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए। और जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से मिलेगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें आ सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आया कि जो जो एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, सबसे पहले तो भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या होगा, एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये सब देखो एक साथ लिंक्ड अप है ना, लिंक्ड है बिल्कुल। क्योंकि एडेप्टेशन का कैसे नहीं होगा, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगा, अगर जीन्स में क्या नहीं होएगा, अगर जीन्स में कोई चेंजेस नहीं होएगा, तो जो एडेप्टेशन हम नहीं कर सकते, तो वो जो स्पीसीज है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, और मतलब जो, मतलब क्या, मतलब स्पीसीज का जो सर्वाइवल है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन चीजें, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के अगर जो एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन आए, तो ये तीन जो पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स एकदम मस्ट है, लिखना ही लिखना चाहिए। अब देखो, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ
कि क्या आप लोग एकदम जो अपनी पेरेंट के जैसे हो, एकदम पेरेंट के जैसे हो और एकदम अलग हो, और या फिर आप लोगों में जो पेरेंट्स, आप लोगों के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की कुछ सिमिलैरिटीज है, तो क्या, तो भाई आप लोग आई होप मुझे आंसर करोगे कि यस, जो हमारे जो पेरेंट्स है भाई, उनसे हम लोगों को कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज है। पर ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपने पापा की जैसे हैं और बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे हैं। हम तो दोनों की मिक्सचर है, और थोड़ा सा ज्यादा पापा जैसे है और थोड़ा कम मम्मी जैसे, और थोड़ा सा ज्यादा मम्मी जैसे है, थोड़ा सा कम पापा जैसे है। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों होते हैं भाई? पता है क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना डीएनए के लिए होता है। तो अब भाई हम लोग के सीन में आया एक नया कैरेक्टर। कौन आया भाई? डीएनए। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए कौन है? कौन है भाई? कौन है ये खतरनाक इंसान जो डीएनए कहलाता है? तो डीएनए क्या है? ये है डीएनए का जो स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जो हम लोगों के बॉडी के जो डिजाइन है, और हम कह सकते हैं जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, तो बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो किस पे डिपेंड करता है? मतलब बॉडी के डिजाइन, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन होता है भाई डीएनए में। ठीक है, सो डीएनए में डिपेंड करता है कि हम लोग की जो बॉडी है और हम लोगों के फंक्शन और हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे होंगे। तो वो चीज बहुत हद तक डिपेंड करता है किस पे भाई? डीएनए में डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा कि डीएनए में एक्चुअल में क्या होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो कि ऐसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, मतलब आप लोगों को तो ऑब्वियसली मतलब कहीं पर भी ऐसे स्ट्रक्चर तो आप लोगों को दिखाई दिया ही होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं भाई? हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है ये। अब देखो, अब क्या होता है ना, मतलब एकदम हम लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। सोचो कि ये हम लोगों की सेल है। सेल के अंदर ये है हम लोगों की न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारा डीएनए। ये क्या है? ये है डीएनए। और ये किसके अंदर होता है भाई? ये होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो डीएनए है, अब डीएनए अगर मैं बोलूं कि डीएनए का अगर हम लोग ऐसे फैला दे, ठीक है, एकदम हाथ एकदम फैला रहे डीएनए का, ठीक है, डीएनए अगर स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा पेन हम लोग ना चेंज कर लेते हैं। अगर स्कैटर्ड फॉर्म में ऑफ डीएनए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो क्रोमाटिन मतलब एकदम जो डीएनए है वो खुल गया, ठीक है, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखो, अब अगर हम लोग की जो मतलब सेल है, देखो आप लोग थोड़ा सा सोचो कि एक स्कूटी है। आप एक स्कूटी में ना, आप लोगों को 4 दोस्तों को एक साथ जाना होगा। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब 2 दोस्त जाओगे तो एकदम एक दूसरे के एकदम पास चले आओगे, एकदम पास, मतलब ऐसे करके एकदम पास, एकदम सिकुड़ से जाओगे ना, ऐसे करके आप लोग बैठोगे। तो वैसा ही होता है भाई डीएनए की मतलब साथ। तो क्या होता है कि एक्चुअल में ना डीएनए बहुत लंबा होता है। वो एकदम स्कैटर्ड फॉर्म करोगे तो बहुत लंबा होगा, एक्चुअल में वो 2.2 मीटर का होता है। तो सोचो कि हम लोग की जो स्केल है वो तो कितनी छोटू सा स्केल, जो सेल है वो छोटू सा स्केल है ना। उसको हम कैसे देखते हैं? उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से थ्रू देखते हैं, एकदम जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। तो इतना सा जो
सेल है उसके अंदर इतना बड़ा सा डीएनए कैसे होता है भाई, कैसे रहता, कैसे है वो? तो वो एकदम कैसे रहेगा, वो एकदम सिकुड़ सा जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे 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 होगा। ठीक है, जो देखो जो क्रोमाटिन है वो ऐसे रहा, ऐसे क्रोमाटिन हुआ। अब क्या हो रहा है, जब वो स्केल से जो अब जो सेल के पास जब वो जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो एकदम सिकुड़ सा जा रहा है ना, मतलब वो एकदम सुपर कॉइलिंग, एकदम कॉइल्ड होके ऐसे करके वो रह रहा है, एकदम कॉइल्ड होके ऐसे। ठीक है, ऐसे करके डीएनए रह रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाई बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज coiled and condensed form of DNA। ठीक है, सो यह से हमें क्या क्या समझ में आ गया भाई? सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि क्रोमाटिन क्या होता है। तो क्या होता है, जब स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। और क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जब वो जो क्रोमाटिन है और वो जो डीएनए है, डीएनए जब एकदम कॉइल्ड एंड कॉन्डेंस्ड फॉर्म हो जाता है, जब वो सेल में जाता है, तो इतू सा सेल में वो कैसे रहेगा भाई, स्कैटर्ड होके, एकदम तो रह नहीं सकता है। वो कैसे रहेगा, वो एकदम सुपर कॉइल्ड होके एकदम कंडेंस्डली वो रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोगों की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है। तो हम लोगों की बॉडी में भाई कितने क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कितना, मतलब 23 इंटू 2 करो, तो कितना हुआ भाई, 46 हो गया ना। पता नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर लिखने में क्या हो जाता है, इतना सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है भाई। मतलब जितना स्पेलिंग पूरी जिंदगी में मिस्टेक नहीं हुआ, उतना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरे से। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मतलब एकदम मुद्दे पे चले जाते हैं कि हम, मैंने आप लोगों को क्या क्वेश्चन किया था कि जो सिमिलैरिटी होता है वो सिमिलैरिटी क्यों होता है, मतलब पेरेंट्स से हम लोग क्यों मिलजुल खाते हैं, क्यों हम लोगों की जो सिमिलैरिटीज होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तब क्या होता है, तब हम लोगों का जो डीएनए है, मतलब पेरेंट का जो डीएनए है, वो पेरेंट का डीएनए हमें आता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें मेल, जो मतलब मेल एक पेरेंट चाहिए और एक फीमेल पेरेंट चाहिए। हम सबको पता है, हम लोगों की मम्मी पापा जैसे कि, तो क्या होता है, मेल जो पेरेंट है उससे एक मेल गैमेट आता है, और फीमेल जो पेरेंट है उससे फीमेल गैमेट आता है। और मेल एंड फीमेल गैमेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करते हैं भाई, जाइगोट को फॉर्म करते हैं। और ये जाइगोट बड़ा होके देखो ये क्यूट सा एक बेबी में क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। अब ये जो गैमेट है ना, गैमेट से क्या मिलता है पता है हमें, हमें डीएनए मिलता है। मतलब पेरेंट्स से हमें डीएनए आता है, और जो मतलब पेरेंट्स मतलब जो मेल पेरेंट है, जो पापा है, पापा से हमें डीएनए आया भाई, और मम्मी से भी हमें डीएनए आया। डीएनए आने के बाद मतलब ऐसे करके हम लोगों की बॉडी में डीएनए के ट्रांसफॉर्म्ड होता है। अब डीएनए के जो ट्रांसफर्ड होता है, देखो अब डीएनए में जब ट्रांसफर्ड हुआ तो क्या ट्रांसफर होगा उसके साथ, उसके साथ डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का भी तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफर्ड होगा ना, उस इंफॉर्मेशन के भी ट्रांसफर होगा। अब देखो, अब जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या हम लोगों की डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और बॉडी का जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर और डिजाइन, और क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा फंक्शन।
तो ऐसे करके एज हम लोगों की जो बॉडी है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से डीएनए ट्रांसफर्ड हो रहा है, और ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए क्या होता है, सिमिलैरिटीज होते हैं पेरेंट के साथ ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छे से इसको याद रखना। ओके, अब देखो, अब हम लोगों को ना मतलब रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। रेप्लिकेशन के बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि रेप्लिका, रेप्लिका मतलब क्या होता है भाई। ऐसा कुछ आप लोग देखते हो ना, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल जो मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो कि जो सोचो कि मनीष मल्होत्रा, ठीक है, मनीष मल्होत्रा का जो लहंगा है उसका एकदम रेप्लिका है सिर्फ 5000 में। ऐसे करके आप लोग देखते हो ना कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी आलिया भट्ट ने पहनी हुई साड़ी है। आलिया भट्ट ने इस साड़ी को मतलब एक बार इस मूवी में पहना था, तो इसका एकदम फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट रेप्लिका है, उसका प्राइस कितना है, सिर्फ 1000 है। ऐसे दिखते हो ना आप लोग, ऐसे कमेंट्स। तो रेप्लिका कहाँ से आया भाई, रेप्लिका आया इस रेप्लिकेशन से। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कॉपी होता है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे भाई अपना जो डीएनए है ना, ये भी कॉपी बनाता है। तो इसका कॉपी का मतलब क्या होता है भाई, डीएनए क्या करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, मतलब कैसे कैसे क्या कॉपी करता है। तो क्या होता है, डीएनए बिल्कुल अपने जैसा और एक डीएनए बनाता है। तो इसको समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा बाइनरी जो फिशन है, बाइनरी फिशन को समझेंगे। तो क्या होएगा, यहाँ पर देखो एक डीएनए है, उस डीएनए से क्या फॉर्म हुआ, दूसरा देखो एक डीएनए और एक डीएनए बिल्कुल सेम, सेम दो डीएनए यहाँ पर फॉर्म होगा। मतलब एक डीएनए से, फ्रॉम वन डीएनए, एक डीएनए से क्या फॉर्म हो जाएगा, दूसरा डीएनए फॉर्म होगा एकदम सेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एकदम एक रेप्लिका बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अब देखो, अब ऐसा ना मतलब बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले हम लोग ये चीज सोचते हैं कि जो बाइनरी फिशन है ना, इसके थ्रू पता है ये सबसे पहले तो मतलब ये दिखाई देता है भाई एमीबा के अंदर। तो एमीबा क्या होता है भाई, एमीबा यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो एमीबा यूकैरियोटिक है। आई होप आप सब लोग जानते हो भाई। तो एमीबा के अंदर ना बिल्कुल एकदम यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों की बॉडी के जो सेल्स है, मतलब वो जो क्या होता है इम्प्रूव्ड, और जो एकदम मतलब एकदम जो नया जो सेल्स है, मतलब उस डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेलिस है, वो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलिस कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। और ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पर होते हैं, एमीबा में होते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, एमीबा ना बाइनरी फिशन करता है। मतलब बाइनरी मतलब क्या, दो बाइनरी नंबर, आप लोग कंप्यूटर में और मैथ्स में तो पढ़े ही होंगे। सो देखो, बाइनरी फिशन मतलब दो, मतलब एक से क्या होगा भाई, दो होगा। एक एमीबा से दो एमीबा पैदा हो जाएगा, दो एमीबा यहाँ पर तैयार होगा। अब ये कैसे हुआ, देखो डीएनए तो भाई एक ही है, बहुत सारे मतलब बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स है हम लोगों की बॉडी के अंदर, एमीबा की बॉडी के अंदर, उसमें हर एक सेल में तो भाई क्या एक करके तो भाई डीएनए है, ऐसे करके तो डीएनए है जो सिकुड़ सा रहा है, एकदम ऐसे करके कॉन्डेंस फॉर्म में रह रहा है। तो अब देखो, अब जब दो हुआ, एक से भाई दो हुआ, तो क्या दोनों में झगड़ा नहीं हो जाएगा कि किसके पास भाई डीएनए होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस डीएनए को ही हम लोग एकदम मतलब डिवाइड करके इसको एक डीएनए का पार्ट दे दिया और इसको दूसरा डीएनए का पार्ट दे दिया। ऐसे हम नहीं कर सकते, आधा तो नहीं कर सकते। तो क्या करेगा अब ये बेचारा जो मम्मा है, जो मम्मा अमीबा है, मम्मा अमीबा क्या करेगा, दोनों बच्चे में क्या करेगा भाई, मतलब चाहेगा तो एकदम बंटवारा करने को, एकदम जैसे कि दोनों को ही एकदम सेम सेम मिले। तो कैसे करेगा अब भाई, तो उसके पास एक आइडिया आया, भाई मैं इसको देखो, इसको मैं
आधा आधा तो नहीं भाग कर सकती ना, आधा आधा तो इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको क्या काम करती हूँ, मेरे पास एक आइडिया आया। तो आइडिया क्या आया भाई, आइडिया आया कि मैं ये जो डीएनए है इसको मैं दो डीएनए में कन्वर्ट कर देती हूँ, मतलब इसका एक रेप्लिकेशन कर देती हूँ, इसका एक रेप्लिका मैं कॉपी, एक कॉपी इसका बना देती हूँ। अब ये कॉपी हो गया तो भाई मेरे पास दो दो डीएनए हो गए। अब मैं अपनी बच्ची को क्या करूंगी, एक बच्ची को ये डीएनए और दूसरी बच्ची को ये डीएनए में दे सकती हूँ। देखो एकदम ऐसे ही हो रहा है। आफ्टर दिस, आफ्टर मतलब बाइनरी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइनरी फिशन हो रहा है। ये बात मेरी ध्यान से सुनो, बाइनरी फिशन हो रहा है यहाँ पर। तो देखो बाइनरी फिशन होने से पहले क्या हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा किससे पहले, बाइनरी फिशन के पहले। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रेप्लिकेशन क्या, इज रेप्लिकेशन फॉलोड बाय बाइनरी फिशन और बाइनरी फिशन इज फॉलोड बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। और मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस जो है, मतलब जो जो जेनेटिकल जो मेटेरियल है उसका क्या हो रहा है, उसका डिविजन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी, जब मैं बाइनरी डिवीजन, बाइनरी जो फिशन है वो बाइनरी फिशन बहुत अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, उसका टाइप्स है ना, तब हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो तब अब तक के लिए आप लोग क्या समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है। आफ्टर दैट देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे करके जो सेल है उस सेल को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद इससे क्या तैयार हो गया, यहाँ पर देखो दो दो एमीबा तैयार हो गई यहाँ पर आफ्टर बाइनरी फिशन। ओके, तो यहाँ पर देखो दैट्स वाई डीएनए जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन करने का, इसीलिए बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ गया। अब देखो जब डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो तब ऐसे हो जाता है, देखो यहाँ पर ना कुछ सीक्वेंस होता है, मैं इसको 1 2 3 4 करके लिख रही हूँ, बट ऐसे नहीं होता है सीक्वेंस। ठीक है, समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया, रेप्लिकेशन का मतलब क्या, एकदम कार्बन कॉपी होगा, एकदम कॉपी होगा। पर ऐसा ना हमेशा नहीं होता कि एकदम कॉपी हो गया। तो क्या हो जाता है बीच बीच में ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि सोचो यहाँ पर जो कोडिंग है इसका 1 है, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, मतलब ऐसे करके देखो यहाँ पर तो मतलब गड़बड़ हो गया ना। अब जब गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, तब भी तो कौन आएगा, तभी तो वेरिएशन आएगा, तभी तो जो कॉपी बनेगा उस कॉपी में कुछ वेरिएशन होगा, कुछ डिफरेंट चीजें होगी। वरना क्या, वरना तो हम लोग एकदम मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, पर हम लोग तो एकदम मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं ना, है ना। अगर यहाँ पर एकदम कॉपी होगा तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल पापा जैसे दिखेंगे और बिल्कुल मम्मी जैसे दिखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के साथ हम लोगों की सिमिलरिटीज होते हैं, बट पूरा का पूरा हम नहीं दिखते इन लोगों के जैसे। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है ना, तब क्या होता है, तब वेरिएशन होता है, तब इसका जो कोडिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई कौन आया, हम लोगों की सीन में आया वेरिएशन। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वेरिएशन इतना, अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो क्या नहीं हो जाएगा, तो जो ऑर्गेनिजम्स है, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरिएशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये अगर सोचो कि एक पॉन्ड है, ठीक है, और एक जगह है जहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर रह रहा है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सोचो कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 30 डिग्री सेल्सियस और कह सकते हैं हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये जो सारी बैक्टीरियास है, ये बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह से जिंदा रह सकती है, ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है। पर अब मैंने क्या कहा भाई, एनवायरमेंट तो हमेशा चेंज होती रहती है, तो एनवायरमेंट चेंज होके हो गया 35 डिग्री सेल्सियस टू 40
डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब अगर इनमें वेरिएशन नहीं आएगा, जो न्यू जो प्रोजेनी होगा वो न्यू प्रोजेनी तो मर जाएगी ना, क्योंकि उसके जो पहली वाली मतलब इस वाली प्रोजेनी में, इस वाली जनरेशन में क्या है, इस वाली प्रोजेनी में देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही जिंदा रह सकती है। और आफ्टर दिस, आफ्टर रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या हुआ, जो नया जो प्रोजेनी, नया जो ऑफस्प्रिंग आया, तो उस ऑफस्प्रिंग का क्या हुआ, उसमें वेरिएशन आ गया। अब वेरिएशन आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस में रहने वाला ही ये बैक्टीरिया पैदा हो गया, बैक्टीरिया हो गया यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन, मैं थोड़ा सा ना पेन की जो इंक है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। वेरिएशन इज वेरी यूजफुल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो अब यहाँ पर भी आया, कौन आया, एक्सेप्शन। क्या होता है, हमेशा ना वेरिएशन जो है वो हमेशा यूजफुल नहीं होती, कभी कभार क्या होता है नुकसान भी ये करती है। जैसे कि देखो ये मौत, इस मौत का क्या हुआ, जब पहले वाली देखो ये बिल्कुल, ये जो ट्री है ना, इस ट्री के जो बार्क है देखो, इस बार्क की कलर की है ये मौत, बट आफ्टर वेरिएशन ये मौत जो है वो देखो ब्लैक कलर की होगी। अब क्या हो गया, अब इस मौत को तो इजीली कोई भी इसको देख के पहचान जाएगा ना, तो जो इस मौत का जो एनिमीज है, जैसे कि कोई भी मतलब एनी एनी जैसे कि मतलब क्रो एंड ऑल, ठीक है, जो इस मौत को क्या करता है, खाता है, ठीक है, इसका प्रीडेटर्स है। तो वो प्रीडेटर्स के क्या क्या हो गया, प्रीडेटर्स के लिए ये बहुत आसानी हो गया ना कि ब्लैक वाला जो मौत है इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानने के लिए बहुत आसानी हो गई। और ये क्या करेगी, ये तो एकदम मौत को एकदम मार देगी। तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोजेनी है, मतलब इसका जो पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का डिक्रीज होगा ना, है ना, पॉपुलेशन के यहाँ पर तो डिक्रीज हो गए, डिक्रीज ऑफ आफ्टर वेरिएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। तो ये जो मौत है, मौत के लिए क्या है, नुकसानदायक हो गया है ना इसका वेरिएशन। अब देखो जो हम लोग की जो ह्यूमंस है, यहाँ से कौन आया भाई, ये आया, ये आया, ये आए आए बिकॉज ये लोग तो हम लोग के पूर्वज लोग है ना, सो हम लोगों को तो रिस्पेक्ट करना ही, मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए ना इन लोगों के लिए। सो देखो यहाँ से एकदम हम गए, तुम, ये हो तुम। अब देखो ये कैसे हो गया भाई, इवोल्यूशन है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आई हो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। सो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हुआ तब भी तो चेंज हुए, धीरे धीरे करके ऐसे करके चेंज होने के बाद ही कौन आया भाई, एकदम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग आया। सो इवोल्यूशन की प्रोसेस में भी वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो एकदम लाभदायक हो गया, वो एकदम प्रॉफिट वाला काम हो गया। ठीक है, अब वेरिएशन को हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से जान लेते हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे बेबीज है, मतलब चाइल्ड्स है, ठीक है, चिल्ड्रन है, तो बहुत सारे चिल्ड्रन है। देखो यहाँ पर देखो सब लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, उन लोग की जो स्किन की शेड है, जो फेस की जो स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, जो हेयर है, हेयर की जो ग्रोथ है, हेयर की जो टेक्सचर है, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ एकदम डिफरेंट डिफरेंट सा है। क्यों भाई डिफरेंट डिफरेंट सा क्यों है, क्योंकि ड्यू टू वेरिएशन ही तो है ना, वेरिएशन ही तो प्ले कर रहा है ना एकदम डिफरेंट। देखो एकदम हम लोग जैसे देखते हैं इंडियंस एंड अमेरिकन्स से, मतलब एक जैसे तो नहीं दिखते, थोड़ा सा तो डिफरेंट होते, पर है कौन, है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना, पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन किसके लिए होते हैं, क्योंकि वो डीएनए वाला उसके लिए, याद है ना, जो सीक्वेंस में
डीएनए की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में उसके जो डिफरेंस होते हैं इसीलिए होते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, वेरिएशन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आज मैंने जितना पढ़ाई हुई है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एकदम क्विक सा एक रिकैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, अगर क्लास हेल्पफुल लगे आप लोगों को, तो प्लीज जो वीडियो है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसको बोलो कि भाई तू पढ़ने बैठ। ओके, और जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।